Friends are requested to be seated, please. तो राह रास्त हम सबको बता कर दिखा वो रास्ता जो खो गया है, तेरा इनाम जिन पर हो गया है, दुआ तुझसे यही करते हैं हम सब, न कर शामिल गजब वालों याद रखा। इंतहाई काबिल अदर मेहमान खुसूसी मोहतरम शुएब जावेद हुसैन साहब, चेयरमैन स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, मोहतरम खालिद महमूद शाहिद साहब, डिविजनल हेड मार्केटिंग स्टेट लाइफ, मोहतरम चौधरी रुखसार ऐसी साहब, रीजनल चीफ नौ और दीगर मेहमान गिरामी जो यहाँ पर तशरीफ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। ख़वातीन व हज़रात, सन 1972 उस वक्त में वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फैसला लिया कि मुल्क की जितनी भी निजी कंपनियां हैं उन सबको कौमी तहरीर में लिया जाएगा, जिसमें की बैंक्स, इंडस्ट्रीज, स्टील मिल्स, शुगर मिल्स और इनमें 32 इंश्योरेंस कंपनियां भी शामिल थी, जिन्हें इब्तिदा में 3 यूनिट्स में तकसीम किया गया एबीसी के नाम से। लेकिन 1974 में इन्हीं यूनिट्स को ज़ब्त किया गया और 1974 में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के नाम से एक मुकम्मल खुदमुख्तार इदारे का क़याम अमल में लाया गया। बस इस इदारे का बनना था कि कभी इस इदारे ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और मुसलसल कामयाबियों के साथ करता गया और साल 2022 स्टेट लाइफ की 50वीं सालगिरह का साल है और इस मौके पर मैं आप तमाम को दिल की अथा और अमीर गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ और आज मैं तमाम मेहमानान गिरामी कदर को सरज़मीन आमद पर दिल की अथा और अमीर गहराई से खुशामदीद देता हूँ। ख़वातीन व हज़रात, आज की इस तकरीर का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम इलाही से हुआ चाहता है। मैं तिलावत का शरफ हासिल करने के लिए दावत दूंगा शेख नईम अब्बास नईम जी को कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं और तिलावत कलाम इलाही से आज की इस तकरीर का आगाज़ करवाएं। ख़वातीन व हज़रात, शेख नईम अब्बास नईम। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن
जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। शेख नई आवाज़ नहीं तिलावत करामी से इस प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। चरागे कुब्बे ये रोशन मजाल क्या है हिफाजत तो फिर हवा न करे, खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुँह में वो ऐसी ज़ुबान खुदा न करे। अपने सेल्स मैनेजर इम्तियाज़ हुसैन से खासदार कि आप स्टेज पर तशरीफ लाए और नात शरीफ से आज की इस महफिल को बहुत फरमाए। इम्तियाज़ हुसैन। दिल के अता और अमीर गहराइयों से खुशामदीद।
और ऑफिशियली बाकायदा तौर पर उन्हें वेलकम नोट पेश करने के लिए मैं दावत दूंगा एरिया मैनेजर स्टेट लाइफ अली मदद साहब को, और उनको बुलाने से पहले कि हर गली अच्छी लगी, हर अच्छा लगा, वो जो आया शहर में तो शहर भर अच्छा लगा। अली मदद साहब। ऑनरेबल चेयरमैन, मेरे बहुत ही मुहतरम डिवीजनल हेड साहब और हमारे अब्दुल अजीज लीडर रीजनल चीफ साहब, मैं अपनी जानिब से सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की जानिब से, स्टेट लाइफ की जून की मुंतजमीन की जानिब से और हमारे शाहकार स्टेट लाइफ के फोर्स और एरिया मैनेजर साहिबान, सेल मैनेजर साहिबान की जानिब से आप तमाम को दिल की अता गहराइयों से गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन पे खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब वाला। आप लोग जो यहाँ तशरीफ लेके आए हैं, आपके सामने जो इनोसेंट, जो चमकते दमकते चेहरे जो नजर आ रहे हैं सर, ये वही शख्सियत हैं जो इन पहाड़ों से टकरा के, इन बर्फचोट पहाड़ियों से टकरा के जो बीमा स्टेट लाइन में जमा करते हैं। इन्होंने सिर्फ मुझे टाइम तो आपको वेलकम करने के लिए दिया है। सर जी, हम आपको जितना भी वेलकम करें कम है। स्पेशली चेयरमैन साहब का आपने उहदा संभाल के बहुत ही कम अरसे में आपने गिलगित बल्तिस्तान का जो दौरा किया, आपकी मोहब्बत गिलगित बल्तिस्तान के कौम के साथ है और इंशाअल्लाह रहमान आपका ये दौरा गिलगित बल्तिस्तान के लोग स्टेट लाइफ की तारीख में एक तारीख में लिखेंगे हम। तो आप सबका फिर भी इसमें शुक्रिया अदा करता हूँ। वस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम मदद साहब, एरिया मैनेजर स्टेट लाइफ। अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के लिए स्टेट लाइफ गिलगित बल्तिस्तान जोन की जानिब से चंद आए थे। मैं मोहतरम सकी मदद साहब, जोनल हेड गिलगित बल्तिस्तान से गुजारिश करूंगा कि आप आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी चेयरमैन स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान शुएब जावेद हुसैन साहब को रिवायती टोपी और शॉल का तोहफा पेश करें। और तो बड़ी मदद साहब से गुजारिश है कि आप और तो चेयरमैन साहब को गिलगित बल्तिस्तान की रिवायती टोपी सर में सहाबत का तोहफा सर ऊपर लेफ्ट आई ऊपर कर दें मदद साहब। 2020 के उनको जून की जानिब से जो शीट बनाई गई है, तो मैं गुजारिश करूंगा अपने चेयरमैन साहब से कि वो टॉप एरिया मैनेजर सैयद जमील हुसैन वो आए और अपना $3 करोड़ प्रीमियम करके टेलीविजन और शक्ति में देखते से कम है। एक मिनट इसके बाद ये ना टेबल थोड़ा पीछे करो प्लीज। इसके बाद जनाब सेल्स मैनेजर हादी हुसैन $86 लाख प्रीमियम करके बहुत बार को आपको शाबाश। इसके बाद टॉप सेल्स नुमाइंदा माल हुसैन नंबरदार वो आए और चेयरमैन से अपना शीट वसूल करें। प्रीमियम 30 लाख समथिंग करके जी भी जूम करें।
बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ये सेल्स मैनेजर और सेल रिप्रेजेंटेटिव्स को हाथ मिलाया जाएगा। मैं मोहतरम आदिल शाहिद नदवी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप टॉप से और टॉप एहसास पे बहुत हाथ अगर उनकी हौसला अफजाई करें। मैं एरिया कोड 6030 है, शमसुल हयात से एरिया मैनेजर इनके इसम हसन खान साहब और इस इमरान खान से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और मोहतरम खालिद जलाल शाही साहब आपको हाथ मिलाएंगे। आपकी मेहनत का हौसला नहीं है, मतलब आप फील्ड में मजीद हौसले के साथ काम कर सकें। चेयरमैन साहब के ऑफिस से जयमत मुबारक, थैंक यू सो मच सर। एरिया मैनेजर नासिर हुसैन साहब कोड 6039, सेल्स मैनेजर कुर्बान अली और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इकबाल हुसैन, आपसे गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और मोहतरम चेयरमैन साहब आपको हार पहनाएंगे। एरिया मैनेजर मुनव्वर हुसैन कोड 6041 आपके हिस्से में अमीर अब्बास एसआर साहिरा खालिद मोहतरमा आप तशरीफ लाएं। चेयरमैन आपको भारत एरिया मैनेजर मोहम्मद नसीम कोड 6029, सेल्स मैनेजर मुराद जान एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नौबहार आप तशरीफ लाएं और चेयरमैन साहब से हार का तोहफा वसूल करें। एरिया मैनेजर मीर बास खान कोड 6019, सेल्स मैनेजर शाह आलम और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नजाकत अली आप तशरीफ लाएं और हार का तोहफा वसूल करें। जिनके नाम बुलाए जाते हैं आपसे गुजारिश है कि आप लोग एरिया मैनेजर अली मदद साहब कोड 6022 और सेल्स मैनेजर शेर हयात खान और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव तई निशा से आप तशरीफ लाएं और आप तोहफा वसूल करें। ये मोहतरम अमीर अली साहब की जानिब से कैश प्राइजेस है कुछ जो कि चेयरमैन साहब तकसीम करेंगे। मैं अब क्या मुबारक बाजी बाजी चल 60 के महबूब आलम आपके इसम में करीम मनाज साहब और मयून अली शाह आप तशरीफ लाए और जनाब चेयरमैन आपको हार का तोहफा पेश करेंगे। अख्तर हुसैन साहब और जफर अली साहब एसएम साहब आप तशरीफ लाए जनाब चेयरमैन से हार का तोहफा वसूल एरिया मैनेजर अमीर अली साहब की जानिब से कुछ कैश प्राइजेस हैं जो कि रिस्पेक्टेड चेयरमैन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इब्राहिम सेल्स मैनेजर आप तशरीफ लाएं और गुलाम
हुसैन साहब ऐसे आपके लिए मिर्ज़ा साहब की जानिब से पेश प्राइज है। महबूब साहब गुलाम हुसैन साहब तशरीफ है। इब्राहिम साहब, गुलाम हुसैन साहब, शब्बर हुसैन साहब ऐसे अमीर अली साहब की जानिब से कैश प्राइज का तोहफा है। शब्बर हुसैन साहब शब्बीर हुसैन साहब नैयर हुसैन साहब हमारे कैश प्राइज से नैयर हुसैन साहब नैयर हुसैन साहब और करीमुद्दीन साहब ऐसे साबिर हुसैन साहब और महबूब आलम साहब की तशरीफ लाए और जनाब चेयरमैन का तोहफा वसूल किया। थैंक यू सो मच। करीमुद्दीन महबूब साहब टेंशन नहीं लेनी। बहुत मुबारक हो आपको, शाबाश। बहुत मुबारक and thank you so much for all your hard work. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम शुरका का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं आपकी मेहरबानी अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोगों ने सखी मदद साहब का हकीम खान साहब अख्तर हुसैन साहब ऑफिशियल फोटोग्राफर यहाँ पर मौजूद है। मैं दीगर से गुजारिश करूंगा कि आप लोग तस्वीरें बातें से मिल जाएंगे। आप लोग अपने रजिस्टर पर तशरीफ बेगम सरदार बेगम साहिबा को फूल का गुलदस्ता पेश किया जाएगा और चेयरमैन की जानिब से भरपूर तालियां हो जाएगी। बेगम सरदार बेगम साहिबा के लिए हम चेयरमैन को गुलदस्ता पेश करें। मुबारक भाई खड़े होकर लीडर के लिए और हमारे महबूब साहब एग्जिस्टिंग 2015 में क्वालिफाई कर चुके थे सेक्रेटरी के लिए। तो सबसे पहले वो सीनियर भी है चेयरमैन साहब से और मनोज साहब हमारे क्वालिफाई कर चुके हैं। मनोज साहब मेरे मनोज साहब सर आओ बेटा मुबारक हो जी। बहुत और करीम साहब
वो ठीक है, मेरा हो गया। अमीर अली साहब, अमीर अली साहब, मोहम्मद नसीम साहब, सारे ये मंदिर एक करके आगे शमसुल हयात साहब, पहले मैं अपने कॉर्पोरेशन के मायनाज यंग और रिकॉर्ड साज शख्सियत मोहतरम मुशर्रफ हुसैन साहब, चेयरमैन स्टेट लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, आप सबकी जानिब से आज गिलगित बिल्तिस्तान के दौरे पर गिलगित के मकाम पर पहले मीटिंग में खुशामदीद करते हैं। खालिद महमूद शाहिद साहब, आप सबकी जानी पहचानी शख्सियत, आपसे पहले रीजनल चीफ भी रह चुके हैं। आज ये डिविजनल हेड मार्केटिंग के तौर पर पहली मरतबा तशरीफ लाए, मैं इन्हें भी खुशामदीद करता हूँ। मैं यहाँ के जोनल हेड सखी मदद साहब, आपका, मैडम सरदार बेगम, आपका, दीगर काबिल कदर एरिया मैनेजरान का, सेल मैनेजरान का, सेल नुमाइंदगान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज की ये खूबसूरत बदम सजाई और मेरे कायदीन को जिस खूबसूरत अंदाज में आपने वेलकम किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मुबारकबाद देनी है सखी मदद साहब को, पिछले 2 साल से लगातार ये कॉर्पोरेशन में एक नुमाया पोजीशन हासिल किए हुए और इनके सेक्टर हेड्स को, एरिया मैनेजर्स को, जो इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे, और आज ये दूसरी शख्सियत हैं चेयरमैन साहब। जब से ये जोन बना, इसके बाद कोई चेयरमैन यहाँ आपसे मिलने के लिए आया। सखी मदद साहब काफी अरसे से रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन कभी मौसम आड़े आ जाता था, कभी ऑफिशियल एंगेजमेंट आड़े आ जाती थी, लेकिन हर मर्तबा चेयरमैन साहब ने अपने एजेंडे में गिलगित का दौरा जो है वो रखा, और आज आकर आपसे मिलकर जितने वो खुश हो रहे हैं, ये वो अपने जज्बात का इजहार वो खुद करेंगे। जिस पासनामा यहाँ पर पेश किया गया, जिस खूबसूरत अंदाज में आपने अक्कासी की, ये सारी बातें जोनल ऑफिस में जाकर डिस्कस हुई। इसमें 70% अप्रूवल बाकी जो रह गए वो भी इंशाअल्लाह ताला बाय एंड बाय वो भी हो जाएंगे इंशाअल्लाह। हम आपके हौसलों को खराजे नसीब पेश करते हैं कि वाकई ये संगलाब और बर्फबारी जो इलाका है, इसमें जाना आना बड़ा मुश्किल है। और आज वो लोग हैं जो दूर अफ्तादा इलाके से बिजनेस लाकर यहाँ से प्रोसेस करके फिर इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद से फिर महीना 1.5 महीने के बाद आपकी पेमेंट आप कर पाएंगे। सर, इसके बावजूद भी आप दिसंबर के नतीजे देंगे, जहाँ 24% और 13% जो है टेम्परेचर हमारा जो है सर्दी का होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा व्यू करने वाला होता है
उस कर्जू का बना 3.5 करोड़ 5 करोड़ 5.5 करोड़ 2012 में एरिज़ोना लैंड में आपके पास आया, आपने उस वक्त भी बड़ा अच्छा प्रीमियम किया। तो मैंने कहा दोस्तों गिलगित को जोन बनाने का सोचो, क्योंकि आपका इस्लामाबाद जोन में 40% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। आपने हिम्मत की और आपने अपना जोन बनवाया। मैडम नरगिस ढिल्लों के दस्ते मुबारक से ये अनाउंसमेंट भी हुई, इफ्तिताह भी हुआ। अब कहीं ज्यादा सेक्टर ऑफिस बनने की जरूरत है, एरिया ऑफिस बनाने की जरूरत है। चेयरमैन साहब जब से आए हैं आपकी ही बेहतरी के लिए लगे हुए हैं। ये स्ट्रक्चर इन्होंने नहीं खराब किया था। यकीन करें एक लम्हा भी नहीं बैठते। रात 2-2:30 बजे का मैंने कहा सर आप जरा जल्दी चले गए, रेस्ट कर लेंगे। रेस्ट कौन से मैंने सारा रात को करना है, रेस्ट नहीं है जब तक मेरा टास्क मुकम्मल नहीं होना। आपसे मेरी गुजारिश है कि जो इक़दामात इन्होंने उठाए हैं उसको पाया तकमील तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा करें। अगर पिछले साल ही आप इनके इक़दामात को सेट कर जाते तो ये 20 अरब नहीं होना था, ये 25 अरब से ज्यादा नहीं होना था। ये पैसा जो अज़ाफ़ी 2,000 रुपया जाना था वो हम सब की जेब में, आप सब की जेब में जाना था। अब भी मेरी गुजारिश है एक हो जाए। आज चेयरमैन साहब तशरीफ लाए, इनको गारंटी करें कि हम आपके साथ हैं। तो बोलो यकीन करें ये हमसे ज्यादा गर्व रखते हैं। हमें 38 साल हो गए हैं आपके साथ। एक साल में जो इतना ये समझ गए हैं इस कारपोरेशन को, इतना कोई नहीं समझा। आज करिए गांव जहां जाएंगे स्ट्रीट लाइट का मोनोग्राम आपको नजर आएगा। चाहे वो बैंका के हवाले से है, चाहे तकाफल के हवाले से है, चाहे सेफ कार्ड के हवाले से है, चाहे बाकिया के हवाले से है, चाहे टीसीएस का दफ्तर है, हर तरह की काफिशें ये कर रहे हैं। ग्रुप इंश्योरेंस को बिजनेस को छोड़कर टाइम जो है बढ़ा दिया। इनको तो पूछना चाहिए, ऐसी शख्सियत है अंत तक इनके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए वही ऐसे बंदे को भाग के जाना पड़ता है। तो हमें इनको मजबूत करना है। सखी मदद साहब आपके मैं किरदार को जानता हूं जब से आप सेल मैनेजर थे, एरिया मैनेजर थे। मुझे याद है आपने मुझे कहा था मैं 2011 में क्वालिफाई करता था, मैं नहीं बन सकता। इस दफा फिर मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ, मुझे नजर आ रहा है कि शायद मैं ना बन पाऊंगा। लेकिन उस वक्त की कमेटी को मैंने रीजनल चीफ साहब मकसूद साहब से मैंने कहा सारे किरदार को बनाना है, ये बहुत मेहनती है। इसके बाद देखना कैसी रेवोल्यूशनरी चेंज आएगी गिलगित में। जब ये गए उन्होंने कहा जनाब ये लड़का समझ बन गया। जब ये वापस आया तो कहा सर बहुत शुक्रिया, अल्लाह ने करम कर दिया। ये हमारा दोस्त बेटा उस वक्त एरिया मैनेजर बना कैटेगरी बी में क्वालिफाई कर रहे थे, फिर एफिशिएंसी कैटेगरी ए में बनाया और आज फुली क्वालिफाई करके बने हुए चेयरमैन साहब के दस्ते मुबारक से, खालिद साहब के दस्ते मुबारक से इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हो सकता है इसी महीने में आपको आगे बढ़े। हम सब आपकी कामयाबी के लिए कोशां हैं। अगर कोई बंदा कहता है कि हमें आपकी फिक्र नहीं है
तो वो आपके साथ सिंसियर नहीं है, वो आपके साथ सिंसियर नहीं है। हम लोग कौन है कल के सेल नुमाइंदे? मैं और खालिद साहब। पर आप में हमसे ज्यादा टैलेंट और पोटेंशियल मौजूद है। आप भी ये ख्वाब देख सकते हैं। मैंने सोचा था कि गुजरात से एक दूर अफ्तादा जहां रोड नहीं है, जहां कुछ नहीं था, बिजली नहीं थी, यहां से निकलकर यहां तक हम पहुंचे। लेकिन यही पैगामात जो भी आप तक पहुंचेंगे, इनकी पैगामात को सुनते सुनते मोटिवेट रखते थे, काम पे लगे रहते थे। किसी ने कहा कि काम का तरीका बता दे, काम का गुर बता दे, तो दलाल बंदे ने कहा कि काम की बात करते रहो, काम मिलता शुरू हो जाएगा। हम बात नहीं करते किसी से, सेल नुमाइंदे से हफ्ता बात नहीं करते, सेल मैनेजर से बात नहीं करते, एरिया मैनेजर की बात नहीं करते, तो काम कैसे आएगा? इस वक्त जो पिछले साल के नताइज हैं, ये पिछले 20 साल में इस तरह के नताइज नहीं मिले। पहली दफा बोर्ड का दिया हुआ टारगेट चेयरमैन साहब की क़यादत में पूरा हुआ है, और वो बोर्ड जो नहीं बन पा रहा था, जब रिजल्ट आए तो विद इन 1 मंथ वो बोर्ड मुकम्मल हो गया। इनका फरमाना था कि आप काम करें, बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दें। और उस दिन से ये चैन से नहीं बैठे। यकीन करें, इनकी आंखों के हल्के बताते हैं कि रात को नींद इनकी पूरी नहीं होती। काम ज्यादा करेंगे तो हमें पैसे ज्यादा मिलने हैं ना, तो तनख्वाह मिलनी है वही जो है। कौन आता है इतनी दूर तक गुजरात इलाके में? ये मोहब्बत है, इनके इश्क है अपने काम के साथ। तो इश्क ने गालिब नकम्मा कर दिया, वरना आदमी थे हम भी बड़े काम। काम अगर इश्क के साथ, अपने इश्क अगर काम के साथ हो जाए तो नस्लें बदल जाती। अपनी सोच को बदल दे, हालात बदल जाएंगे। हम तो बीमा में आए इसलिए थे कि यहां पैसे की फरावानी है। अगर बीमे में आके पैसे के लिए तरसने से फिर इसमें आने का फायदा क्या? कोटा क्या चीज होती है? उससे घर का चूल्हा जलता है, प्रमोशन कोटा से घर का चूल्हा जलता। आगे बढ़े, देखें कारपोरेशन में बड़े बड़े लोग कितना कितना प्रयोग कर रहे हैं। अभी खालिद साहब ने कल अनाउंसमेंट की कि जो सेल नुमाइंदा 1 करोड़ रुपए प्रीमियम की पॉलिसी लेकर आएगा, उसको जोन भी गोल्ड मेडल देगा, रीजन भी गोल्ड मेडल देगा और डिवीजन भी गोल्ड मेडल देगा। हिम्मत वर्दा, हिम्मत दे खुदा। मैन सपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। ख्वाब देखना शुरू कर दें। और तना लोग कहते हैं कि जागते में दिन में 1 मर्तबा ख्वाब जरूर देखना चाहिए कि मुझे ये बनना है। फिर कामयाब लोगों के पास बैठना शुरू कर दें, इनसे मशवरा लेना शुरू कर दें, काम पे लग दें। आपके पास कोई निकम्मा बंदा नहीं आएगा। आपने तारीख खत्म की है, वो बॉटम पे रह के तारीखें नहीं बनती। आज जब चेयरमैन साहब अपना खिताब मुकम्मल करें, इन्हें एक वादा देना है कि सर कोटे की बात नहीं करनी। हमने अपने जोन को कारपोरेशन में इसी महीने में नंबर 1 लाना है। यार पीरों की तरफ ना जाओ, ये पीर है हमारे, जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, जो हमारे रोजगार को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो सर मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूं, दोनों शख्सियत का, खालिद साहब आपका, कि आपने मेरे रीजन के इस इलाके के लिए खसूसी तौर पर वक्त निकाला।
इनकी तारीख बताती है कि ये जितना ढोल बजाते हैं ना, इतने प्रीमियम के नोट जो है इतने आपके ऊपर प्रीमियम की सूरत में निछावर करेंगे। जहाँ जाएंगे, जिस जोन में जाएंगे, प्रिंसिपल ऑफिसर बैठकर भी आप इनके गीत आपके इनके जिक्र किए बगैर नहीं रह सकेंगे। और अगर 100% इस साल के बेस पर आप इंक्रीज दे जाते हैं तो मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा चेयरमैन साहब से कि वो यहाँ तशरीफ लाएं और आकर आपको मुबारकबाद दें, और तब तक कोई भी कमी भूलते हैं न भूलने देते हैं। तो आप सबका शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। वक्त काफी गुजर चुका है, बिला तमहीद बिला वक्त ज़ाया किए। मैं डिविजनल हेड मार्केटिंग जनाब खालिद महमूद शाहिद साहब से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और सबके चेयरमैन स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान जनाब शोएब जवेद हुसैन साहब, इंतहाई काबिल एहतराम मेरे बड़े भाई, इंतहाई हार्ड वर्कर आपके रीजन के सरबराह जनाब रुखसार कैसर साहब, मेरे छोटे भाई, बड़े ही प्यारे भाई हैं। इतना दिल खुश होता है इनको देखकर। ये चलती फिरती मोटिवेशन है आपके इस पूरे गिलगित बल्तिस्तान के साथ साथ पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह। जब भी ये आते हैं, अभी लाहौर में कॉन्फ्रेंस की थी हमने, तो इनको देखकर ये चलती फिरती मोटिवेशन है पूरे पाकिस्तान के लिए कि यहाँ बैठकर ये पाकिस्तान में टॉप कर रहे हैं। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मेरी बहन मैडम सरदार बेगम साहबा, जो मेरे दौर में जब मैं रीजनल चीफ था, इनको यहाँ पे जोनल सरबराह इस्लामाबाद से लगा के यहाँ पे भेजा गया था। आपकी अपनी थी, बहुत मेहनत की इन्होंने, बहुत शानदार बताई दी है, और जोन को बनाने में माशाल्लाह ने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया। मैं मैडम आपको भी आज सबके सामने, और मेरे वो सारे साथी, एक मीटिंग करने के लिए आया था मैं आपके पास गिलगित में, मुझे याद है इसी जगह पर होटल और था मेरा कोई चीज़ मैं बहुत सारे साथी पुराने और इसी तरह ये लेकर मुझे दुख हो रहा है कि आज भी आप जो एरिया मैनेजर थे आज भी एरिया मैनेजर, आज एक मेरा भाई मुबारक साहब आज माशाल्लाह मैंने चेक कर दिया है, आपने फुली क्वालिफाई कर लिया प्रमोशन के लिए। आपके काम मैंने अभी ऑर्डर करवाई है फाइल, इंशाल्लाह ताला बड़ी जल्दी हम चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको इसी महीने कोशिश करेंगे कि आपको प्रमोट करके यहाँ सेक्टर में। थैंक यू। मेरी मार्केटिंग के साथियों, मेरी बहनों भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये एक्नॉलेज करता हूँ कि माशाल्लाह आप दोस्त हार्ड एरिया से आप लोगों का ताल्लुक है, बड़े मेहनत करने वाले, बड़े जफाकश आप साथी हैं। यहाँ जहाँ मेरे भाई काम करते हैं, यहाँ बहनों का भी उतने बराबर का हिस्सा है यहाँ पर। जैसा यहाँ पे खवातीन भी बहुत सारे पैरेलल यहाँ पे काम करके आज मेरा ख्याल है किसी वजह से शायद आ नहीं सके, बहुत सारी तादाद इनकी, ऑलमोस्ट पैरेलल तादाद खवातीन की। चेयरमैन साहब का भी विजन है कि खवातीन को हमने एम्पावर करना है और प्रॉपर इक्वल स्टेटस के ऊपर आपके लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज पैदा करेंगे। अभी चेयरमैन साहब ने मुझे और भी टास्क दिया है कि खवातीन को प्रमोट करें, इनको ऊपर लेकर आएँ ताकि ये भी हमारी तरह पाकिस्तान में अपना। दोस्तों, मुझे खुशी हुई है कि अभी पिछले साल 20 में आपने पूरे पाकिस्तान में टॉप किया। 21 की बात की तो थोड़े से घबरा रहे थे मदद अली सफी मदद साहब के कुछ डेसिमल की वजह से हम दूसरे नंबर पर आ गए। ये डेसिमल की वजह से दूसरे, आप फिर भी नंबर 1 है क्योंकि आप हार्ड एरिया से हैं और ये आपकी पहली पोजीशन ही है। दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आज चेयरमैन साहब कराची में बहुत ज्यादा मसरूफियत है इनकी। जब से ये स्टेट लाइफ में चेयरमैन स्टेट लाइफ आए हैं, 1 साल 1 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया है। और दोस्तों, जितना काम इस इदारे में पिछले 30 सालों में इस इदारे ने जितना काम किया है, अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी है इनको कि वो सारे के सारी डेफिशिएंसियाँ इस इदारे को, हम जिसको बहुत बड़ा इदारा समझते थे, लेकिन जब इन्होंने फैक्ट एंड फिगर देखे,
जब इस इदारे के लिए इन्होंने अपनी सर्विसेज ऑफर की थी, उस वक्त दोस्तों ये दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस इंडस्ट्री को पूरे एशिया में, पूरे इसमें मलेशिया में और एशिया में और यूरोप के अंदर भी ये अकेले आदमी वहाँ उनको हेड करते रहे हैं। और ये बहुत बड़ी अपनी कुर्बानी करने के बाद अपनी नेशनल फ्लैग ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान में दोबारा से पूरी दुनिया में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लाने के लिए दोस्तों ने अपनी सर्विसेज हमें प्रोवाइड की हैं। ये बड़ी दरीना हमारा मुतालबा था कि हमें प्रोफेशनल चेयरमैन साहब की ज़रूरत है कि जो इस इदारे को सही ट्रैक के ऊपर ले जाकर हमारी मार्केटिंग के साथियों को फाइनेंशियली तौर पर मजबूत करें और उसके साथ पॉलिसी होल्डरों को बेहतरीन सर्विसेज देते हुए इस इदारे को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर लेकर आएँ। दोस्तों मैं खराज तस्लीम पेश करता हूँ आपकी जानिब से भी, अपनी जानिब से भी, कि चेयरमैन साहब ने इन 13 महीनों में 14वां महीना इनका चल रहा है, इतनी मेहनत की है दोस्तों, एक सेगमेंट के ऊपर नहीं बल्कि जितने भी हमारे बिजनेस इंडिकेटर्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, उसके ऊपर दिन रात उन्होंने मेहनत की है। अभी बात कर रहे थे कि बड़ी लेट आवर तक काम करते। पिछले महीने मुझे मैंने एक मैसेज किया था तो रात 3 बजे चेयरमैन साहब ने मुझे रिप्लाई किया था। और ये दोस्तों जिस इदारे का लीडर दिन के साथ साथ रात को भी जाग रहा हो, वो इदारा कैसे पाकिस्तान से हटकर दुनिया में तरक्की क्यों नहीं करेगा। और जो बंदा सिर्फ और सिर्फ इतना सिंसियर हो कि वो आप दोस्तों के लिए सोच रहा हो, आप दोस्तों के लिए सिस्टम बना रहा हो, आप दोस्तों के साथ जो कुछ भी हुआ 2019 में इन्होंने नहीं किया था कुछ भी, लेकिन जो हमारे मार्केटिंग के साथियों को जो जरूरत लगी, आज आपके शबीर साहब से मेरी अभी मुलाकात हुई है। दोस्तों जितनी मेहनत की है चेयरमैन साहब ने, और सबसे पहली प्रायोरिटी ये देखा कि इस इदारे को इतना नुकसान पहुँचाया गया, उसकी रिकवरी सबसे पहली प्रायोरिटी है। उसके बाद फिर मैं एरिया मैनेजर और बाकी स्टाफ और अफसरों के लिए करूँगा। दोस्तों मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ क्योंकि चेयरमैन साहब के साथ मेरा इंटरेक्शन बहुत जब से जो है बहुत कुर्बत के साथ है। और इन्होंने जो बातें अभी रुखसार साहब भी कर रहे थे, मैं रोज़ करता हूँ सारी बातों को। दोस्तों आने वाला फ्यूचर आप दोस्तों का बहुत शानदार है। पिछले 3 साल में नुकसान हुआ है मेरे मार्केटिंग के साथियों का, माली तौर पर कारोबार गिरा है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन नीचे आई है। मैं आपको ये वादा करता हूँ कि अभी बहुत ही जल्दी इंशाअल्लाह ताला जिस पे काम कर रहे हैं हम सारे मिलकर, तो बहुत जल्द आपका ये केस जो कोर्ट में चल रहा है, जिस दिन ये कोर्ट का केस आने वाला है, फिर 2 दिन के बाद इसकी डेट है, अल्लाह के घर बड़ी उम्मीद है इंशाअल्लाह इस महीने में ये सारे केस खत्म हो जाएंगे और जो हाथ बंधे हुए थे हमारे वो खुल जाएंगे। और ये जब ये खुलेंगे तो दोस्तों पिछले 3 साल के रुके हुए प्रमोशन होंगे। पिछले 3 साल में जितना नुकसान हुआ, इतनी शानदार स्कीम हम आपको दे रहे हैं कि वो जो लॉस हुआ था आपका बिजनेस, आपका 100 टाइम नहीं 200 टाइम 300 टाइम मल्टीप्लाई करेगा आपका। जो 3 साल का नुकसान था इन्हीं चंद महीनों में वो पूरा भी होगा। इसके साथ ये सिर्फ माली नुकसान पूरा नहीं होगा, हम इस इदारे में कहने के लिए आते हैं। आज मेरे ये सारे साथी बहुत एहतराम करता हूँ आपका राब्ता किसी न किसी वजह से रोज़ मेरे साथ रहता है। एक मुलाकात हुई थी आपकी यहाँ पर, लेकिन मैं बुला नहीं सका आपके प्यार मोहब्बत को इखलास को। और मैं उम्मीद रखूँगा दोस्तों, मेरी ये ख्वाहिश होगी कि आप दोस्तों की हमें बहुत शिद्दत के साथ ज़रूरत है कि आप अपना काम पूरा करें। आप लोग जहाँ पे बने, जिस तरह के चेयरमैन साहब का प्रोग्राम है कि हमने सेल्स भी बढ़ानी है, डेवलपमेंट भी करनी है। हमने इस इलाके में भी आप 2 काउंटर मांग रहे हो, यहाँ तो जितने काउंटर खोलना चाहते हो आप खोल सकते हो यहाँ पर। लेकिन शर्त ये है कि उसको जस्टिफाई करो आप उसको। इतना पोटेंशियल, इतने पढ़े लिखे लोग, इतनी शानदार यूनिवर्सिटी आपके पास मौजूद है। यहाँ पर लोग यहाँ से निकलते रोजगार की तलाश में पंजाब में जाते हैं, कराची जाते हैं, क्यों नहीं उनको आप रोजगार यहाँ पर प्रोवाइड करते? अभी इसके बादल छटने वाले हैं। मेरी आपसे गुजारिश होगी, आप बहुत मेहनत करने वाले बच्चे हो, चंद दिनों में जिस दिन ये स्ट्रक्चर ठीक हो जाता है, ये यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, ये एजुकेटर मैंने भी रास्ते में देखा, पूरे पाकिस्तान की बेहतरीन आगा खान फाउंडेशन ने
इतना शानदार यहाँ पर सर एजुकेशन के सिस्टम बनाए हैं, हेल्थ सिस्टम इतने शानदार। तो याद है 90s में जब मैं यहाँ पे आया करता था तो हुंजा जाते थे तो बच्चे जो नर्सरी में पढ़ते थे यहाँ पे स्कूल्स के अंदर, इतनी शानदार इंग्लिश बोलते थे, इतना प्यारे लगते थे बच्चे इंग्लिश बोलते थे, और वो 100% यूके वाला। उस वक्त मैंने फील किया, यहाँ पर बताया गया मुझे कि यह टीचर भी जो स्कूलों में उन्होंने यूके से बुला के यहाँ पे उनको अपॉइंट किया। दोस्तों और जितने यहाँ से ग्रेजुएट पास आउट हो रहे हैं यहाँ से, मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी अपने आप को थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज कर लें, अपनी एनर्जी इकट्ठी कर लें, अपने जज्बात बड़े कर लें। जिसको समझ कर आप स्टेट लाइफ में आए थे कि यहाँ पर पैसा भी है, इज्जत भी है, प्रमोशन भी है, और वो सारी चीज़ें कि इंसानियत की खिदमत भी है, सर्विसेज भी हैं, लोगों को क्लेम भी पे करते हैं, लोगों को माशी तौर पर प्रोटेक्शन भी देते हैं आप लोग। दोस्तों वो सारे हालात वापस आने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर काम की जो रफ्तार अभी मुझे बताई गई थी कि 24-25 करोड़ पे आपने खरीद की है, और जो तादाद बताई है सेल्स मैनेजरों की, सकी साहब कितनी अनाउंस की? 270 सेल्स मैनेजर हैं आपके पास यहाँ पर, और इनके नीचे मार्केटिंग के साथी कितने हो गए हमारे? ये 270 जी 2700 वर्कर थे आपके। ये 270 लोग जो है 270 ब्रांचें खोल दो अब यहाँ पे गिलगित के अंदर। मुझे याद है मैं जब चाइना गया था यहाँ से बाय रोड, तो सुस्त सर लास्ट जगह है यहाँ पर, पाकिस्तान का बॉर्डर है जहाँ पे कस्टम इमिग्रेशन, उसके बाद फिर चाइना शुरू हो जाता है। मैंने वहां भी बोर्ड लगा हुआ देखा था कि एजेंसी ऑफिस का सुस्त बॉर्डर के ऊपर, याद है किसका दफ्तर था वहां पे? शाबाश। तो दोस्तों क्या ये 270 हम सेल्स मैनेजरों के दफ्तर नहीं खुला सकते पूरे इलाकों के अंदर? यहाँ कितना कम पैसों पे आपको यहाँ पे दफ्तर किराए पे मिल जाता है। ये लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में नहीं मिलेगा। आप घरों में बोर्ड, ये देखो कितनी होम इंडस्ट्री है यहाँ पर, हमारी बहनें कितनी घरों में बैठकर यहाँ पे कितने टेक्निकल काम करती हैं, जिसकी दुनिया में एक्सपोर्ट होती है यहाँ से। तो क्या ये काम हम यहाँ पे एजेंसी ऑफिस जगह जगह बोर्ड, कितने का बोर्ड आता है? 2-4 हज़ार रुपए का। फ्लैक्सें इतनी सस्ती हो गई, इतना बड़ा बैनर जो बनाया ना आपने, इतना बड़ा बैनर बनाओ, मेरा ख्याल है 3000 रुपए से ज्यादा, मेरा अपना हिसाब है 10 रुपए नोट में, बल्कि नोट में 8 रुपए में बन रहा है ये पर स्क्वायर फुट के साथ। दोस्तों आपको याद होगा चंद महीने मेरी इसी तरह पोस्टिंग नहीं केटीके के है ना दोस्तों। अब जब मैं पठानों के पास गया, वहां जाकर मैंने कुछ लर्न किया उनसे, बार बार वो मुझे कहते थे साहब पश्तो सीखो हमारे साथ, पश्तो सीखो, पश्तो में बात किया करो। मैंने कहा मेरे साथ उर्दू में बात करो, पहले वादा करो आज के बाद मेरी मौजूदगी में पश्तो नहीं बोलोगे। कहते साहब इधर रहो, फैसला करो, आप इधर रहो हमारे पास, आपको जाने नहीं देगा। मैं कहा मैंने इधर रहना नहीं है, लेकिन ये मैं आपसे वादा करके जाता हूँ, मेरा जितना टाइम गुजरेगा यहाँ पे मैं आपको इतना माली तौर पर स्ट्रॉन्ग करके जाऊँगा कि मेरे जाने के बाद कई सालों तक आप बिजनेस में माशाल्लाह पाकिस्तान में टॉप करोगे। ये बात इसका आगाज मैंने कहा कि आप रिक्रूटमेंट, पठान बीमा बेचता है, रिक्रूटमेंट नहीं करता आपके इधर में। वो भी सारे सुबह 9 बजे आते हैं, 5 बजे छुट्टी करके, वो समझते हैं 18 ग्रेड का अफसर बन गए, बस अब हमारा काम ये नहीं है, ये सेल मैनेजर जाने, वो रिक्रूटमेंट करे, वो बीमा बढ़ाए, हमारा काम नहीं। हमारा साइड सुबह हाजिरी लगेगा 9 बजे, 5 बजे दफ्तर के साथ छुट्टी, और घर चला जाता है। उनको मैंने मेंटली पे जोनल आदमी 5 बजे छुट्टी करके घर चला जाता है। जब मैंने ये काम शुरू किया, मैंने कहा सब मिलकर काम करेंगे, और यकीन करो आदत है, बुरी आदत है काम करने की आदत है, लेट आवर तक काम करने की आदत है। उनको फिर मैंने सेल्स मैनेजर भाइयों को एक बात समझाई, मैं कहा यार आप लोग देखो, हम सारे देखें अल्लाह के बंदे हैं, ठीक है, अल्लाह के नायब हम सारे, चाहे मेरी बहनें चाहे मेरे भाई बैठे हुए हैं। जब एक ही स्टेट लाइफ का कार्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, देखें यही कार्ड एक बंदा जिसके ऊपर सेल्स मैनेजर लिखा हुआ है, जिसके ऊपर एरिया मैनेजर लिखा हुआ है, क्या पाकिस्तान पूरे भर में ऐसे नहीं है सारा? क्या एक ही रेट बुक नहीं है पूरे पाकिस्तान में? आपके गिलगित बल्तिस्तान की अलग तो नहीं है? जितनी पॉलिसी बनी है क्या पूरे पाकिस्तान में कार में एक जैसी पॉलिसी नहीं है? आज जरा सोचिएगा कि जब एक जैसी पॉलिसी है, एक जैसी
टर्म कंडीशन है, एक जैसे विजिटिंग कार्ड हम यूज करते हैं, तो फिर बीमा एक जैसा क्यों नहीं होता? ये आपका मुतवस्सिल इलाका है जहां पे हम लोग बैठे हुए इस वक्त, कोई बताएगा मुझे? ये हम किसी गरीब जगह पर बैठे हुए हम लोग? दुनिया का सबसे ज्यादा अल्लाह ताला ने जो रिसोर्स आपको दिया हुआ है दोस्तों, सबसे पहली बात तो दुनिया की हाईएस्ट पीस वो आपके पास है। जितना फॉरेन फंडिंग यहाँ पर होती है, डॉलर जितना यहाँ पर होता है, दुनिया से लोग यहाँ पर जितने आते हैं, पैसा इतना सर्कुलेट होता है यहाँ पर कि माली तौर पर ये एक इशू नहीं है यहाँ पर। दूसरी बड़ी अल्लाह ताला के नेचुरल रिसोर्सेज जो जिम्स आपके पास मौजूद है यहाँ पर। अभी सुबह अभी ये शबीर मेरे पास थोड़ी देर बैठा है, मैंने पूछा ये हालात खराब क्या करते रहे? कहता नहीं सर बीमा, मैं बीमा नहीं बेचते थे, बीमा की तो 12-14 लाख फिगर बता रहा था। मैं और क्या करते थे? कहते खालिद साहब एक पहाड़ है मेरे गांव में, हम उससे जो है ना वो जिम निकालना शुरू किया, तो पास और पहले 2-3 नाम लिए उन्होंने। ये कहते जी सर एक स्टोन जो निकलता है ना नेचुरली पॉलिश शुदा, इसकी प्राइस 50,000 से लेके 50 लाख रुपए तक ये स्टोन जो है ना हमारे बाहर एक्सपोर्ट होते हैं। और ये तो स्टोन इतने, मैंने जितना इलाका जो घूमा फिरा हुआ है, ये तो खत पहाड़ है, वो सारी नस्लें दर नस्लें भी आप काम कर रहे हैं, ये सोर्सेस खत्म नहीं होने जा रहा। सोचो कभी कि जब इतना पैसा, इतना पोटेंशियल लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप यहाँ पे छोटी पॉलिसी क्यों बेचते हो? आप यहाँ पर हमारे जहनों के ऊपर क्यों हमने खौफ है कि हम यहाँ पे एक बड़ी पॉलिसी करेंगे, लोगों को उसकी जरूरत के मुताबिक पॉलिसी बेचेंगे तो शायद हमें कोई कमी पेशी आ जाएगी। दोस्तों जब हम अपना काम करना शुरू कर देंगे ना यहाँ पर, ये 270 लोग अपने छोटे छोटे दफ्तर खोले यहाँ पर, स्टेट बैंक का बोर्ड लगाए यहाँ पर, आपकी मोनोपोली होगी यहाँ पर। ये प्राइवेट कंपनियां मुझे बता रहे थे काफी पार मार रही है यहाँ पर, कोई प्राइवेट कंपनी आपके मुकाबले में काम नहीं कर सकती। दोस्तों रिक्रूटमेंट हम भूल चुके हुए हैं, हम रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे यहाँ पर। मुझे आज एक साथी मिला था एयरपोर्ट के ऊपर, बैठे हुए इस मीटिंग में, जो सुबह मुझे एयरपोर्ट के आपने आप मिले थे, ये शाह साहब ने बताया, खालिद साहब जब आप पहली मीटिंग करने के लिए आए थे, आपने एक बात कही थी यहाँ पर जिसने मुझे इंस्पायर किया। आज देखें ये लीडर है आपका। बात क्या थी? मैंने कहा था जिसने इंश्योरेंस में काम करना है वो सिर्फ इंश्योरेंस का काम करे, जिसको ये काम पसंद नहीं है, हमने जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवाना, वो खुदा ना ये दफ्तर ये इदारा छोड़ दे, जिसको समझ आती है कि मेरे माली मामला यहाँ से पूरे नहीं हो रहे। तो दोस्तों ये 2 कश्तियों में काम करने वाला बंदा जिंदगी में कभी काम नहीं करता। आज कसम खुदा की मुझे इतनी खुशी हुई, मुझे याद भी नहीं होगा कि उन्होंने मेरी मीटिंग अटेंड की। आप देखिए अभी भी आप 150 बंदे बैठे हुए हैं, मैं सबको नहीं जानता, किसी ये चंद साथी हैं जिनसे मेरा थोड़ा सा तल्लक है, कि मेरी कुर्बत रही है ये साथ मेरी। क्या किया उन्होंने? उसी मीटिंग में फैसला किया, जॉब कर रहे थे कहीं, मेरी इतनी सी बात के ऊपर, कहते हैं बात में अगर कोई तासीर हो, बात में कोई वजन हो, या बात में सच बात निकली हो मुंह से, तो ये दिलों पर असर रखती है। इन्होंने उसी मीटिंग में कहते हैं मैंने फैसला किया, इन्होंने सरकारी नौकरी को रिजाइन किया, पुलिस छोड़ा, मेहनत की, काम किया। आज माशाल्लाह आपका लीडर 76 लाख रुपए पर करके आपके सामने बैठा और इंशाल्लाह कैरियर बड़ा चाहता था। 3 करोड़ 12 लाख माशाल्लाह। दोस्तों ये 3 करोड़ आपने किया था कि आपने टीम से करवाया? टीम ने। यही बात आपके साथ करने के लिए आए दोस्तों। आज के बाद फैसला कर लो यार, बीमा नहीं बेचना, हमने रिक्रूटमेंट कर दी। और ये जितनी मीटिंग आपने, इतनी दूर दूर से आप लोग आए हो, इतनी बड़ी बड़ी टेरिटरी आपकी यहाँ पर। आज के बाद कोशिश करो कि एक एरिया मैनेजर के पास इतनी दिन तादाद वर्करों की होती। अभी परेशान थे ना, पैसा खर्च नहीं करते थे, आप मीटिंगें नहीं कर रहे थे यहाँ पर, ऐसे ही है ना, बीमा भेज रहे थे ना सारे। आज के बाद तैयार करो दोस्तों, आज के बाद बीमे के ऊपर अपने ऊपर हराम को सफर करो, आगे चल फिर कर, लेकिन स्पेशली आपने बीमे के लिए नहीं जाना।
आप रिक्रूटमेंट करो, थोड़ा सा खर्चा करो आप लोग। मैंने ये पठानों से खर्चा करवाया, मैंने एक बात समझाई उनको, ये आप इधर होर्डिंग इस्तेमाल करते हो ना, यहाँ पर एडवर्टीजमेंट जिस पे बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए वहाँ पे, मैंने एक कैलकुलेशन करवाई इनसे। अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने विजन दिया था, आपको याद होगा, कि हम इस मुल्क में कितनी नौकरियां देंगे अपने दौर के अंदर, 1 करोड़, ठीक है। उन्होंने जब ये बात कही, केपीके में पोस्टेड था, वो एरिया भी उन्हीं का था। मैंने कहा आज बैठो मेरे साथ। मैंने तमाम अपने जोनल साहबान को बिठाया, सेक्रेटरी साहबान को बिठाया, पीसी में मैंने पीसी पेशावर में मीटिंग की, सेल्स मैनेजर बुलाए मैंने, एरिया मैनेजर बुलाए मैंने वहाँ पर पूरे रीजन से, डीआई खान से लेकर ये जितना लास्ट एरिया उधर पारा चनार, ये चित्राल और ये इधर स्वाद के लास्ट बॉर्डर तक, ये जो बशाम है आपका, इन सबको मैंने इकट्ठे किया एक जगह पर, एक फैसला करवाया मैंने उनसे। मैंने कहा मेरे कहने के ऊपर अगर लीडर समझते मुझे, उन्होंने कहीं समझते आप हमारे लीडर है, मैं क्या अगर किसी के पास कोई अच्छा आइडिया है मुझे दे, मैं आपके साथ काम करना शुरू कर दूँ आपके पीछे। और अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया नहीं है रिक्रूटमेंट का, तो आए मैं आपको आइडिया देता हूँ, कोई ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करूँगा आपका, लेकिन उसका फ़ायदा क्या होगा। दोस्तों सब ने कहा जी सर हम पैसा खर्च करेंगे। मैं क्या पैसा क्या खर्च करना, आपने कुछ नहीं करना, आपकी प्रोजेक्शन होगी, आपकी तस्वीर लगेगी उसके ऊपर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तस्वीर लगेगी उसके ऊपर, और एक मैसेज देंगे जो प्राइम मिनिस्टर का मैसेज है वो आप उसके ऊपर लिखवाएं। ये मैसेज जो प्राइम मिनिस्टर साहब के पोर्टल, उनकी अपनी प्राइम मिनिस्टर की वेबसाइट पे लगा, वो मैसेज विजन स्टेटमेंट उठाई मैंने वहाँ से। आइडिया है, ये एक आइडिया था, उठाई कि हमें 1 करोड़ लोगों को रोजगार फराहम करना है। उस पर मैंने एक मैसेज लिखवाया कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान को केपीके में 1 लाख लोगों को रोजगार फराहम करने का फैसला किया है, और उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होगी कि हमारे इस इलाके में, इस एरिया में हम 100 लोगों की हमें कोटा मिला है, इस इलाके में हम 100 लोगों को रोजगार फराहम करेंगे, और जो ये क्राइटेरिया मीट करता है वो फौरन नीचे इस बंदे से रब्ता करे जिसने वो बैनर बनाया, नीचे उसने नाम लिखवा। ये पहला बैनर लगाया दोस्तों, एबटाबाद से आगे जगह थी जहाँ से ये आपकी गाड़ी सारे रास्ते निकलते ना, एबटाबाद से आगे निकल गया ये मानसेरा, 10,000 रुपए के रेंट के ऊपर उन्होंने दिया वो होर्डिंग 2 महीने के लिए। आपको यहाँ होर्डिंग बड़े सस्ते मिलते हैं, ये आप कराची में होर्डिंग लेना 1 महीने का लाख रुपए लेते हैं किराया। उन्होंने 10,000 रुपए का 2 महीने के लिए एग्रीमेंट किया उनके साथ, एक बैनर बनवाया, बैनर आपको बता दिया बहुत सस्ता बनता है, मैसेज लिखवाया उसके ऊपर, और उन्होंने मुझे कहा खालिद साहब आज बैनर लगना है तो हम चाहते हैं पहला बैनर केपीके के अंदर आपके हाथ से आपने ऊपरी करवानी। मैं केपीके से आया, मानसेरे गए हम लोग, मैं जोनल एबटाबाद वाले को साथ दिया, सेक्रेटरी को दिया, एरिया मैनेजर को दिया। दोस्तों जैसे वो बैनर लगा, मैंने गाड़ी रोड के ऊपर खुदा की कसम से खड़ी की ना, मैंने बाहर निकले देखा बहुत बड़ा बैनर से लगाया था। मैंने जब बाहर निकल देखा, खुदा की कसम उठा के कहता हूँ पूरी ट्रैफिक ब्लॉक हो गई कि हर बंदा गाड़ी रोक रहा है, उस बैनर को पढ़ रहा है। ये क्या आ गया यहाँ पर, एक नई चीज थी, नया आइडिया था। हुआ क्या, मुझे इतनी खुशी हो रही थी, मैं चलो पहले एक पठान ने काम किया, मैं क्या अब इसके रिजल्ट बताने हैं कि 4-5 दिन के अंदर क्या रिजल्ट आता है। आपको जानकर खुशी होगी दोस्तों, उस बंदे ने वो जो 10,000 रुपए की एक इन्वेस्टमेंट की, एक बैनर लगवाया 3-4 हज़ार रुपए का, 3 दिन के बाद वही मुझे अनवर खान नाम मुझे याद आ गया, नाम ही जेब में, अनवर खान एरिया मैनेजर है मानसेरे के अंदर, फोन करके पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा काम जी, बहुत अच्छा काम। उस बंदे ने आगाज किया जी, पहले ही बारिश का खतरा, उसने बैनर लगाया, उसको 4 लाख रुपया प्रीमियम उसी दिन, और 10 लोग सर भर्ती करने के लिए उसके दफ्तर आ गए। वो पढ़ के जहाँ कह रहे थे हम रिक्रूटमेंट, और ये कौन सा दौर था जब स्टेट लाइफ का क्राइसिस 19 का पीक पे था, ये मैंने आइडिया अपलोड किया। उसके बाद पता क्या हुआ, आप केपीके में जहां ट्रेवल करते थे लोगों के अंदर हौसला पैदा हुआ, हर होर्डिंग था वो हमारा बंदा सेल्स मैनेजर, एरिया मैनेजर, उन्होंने रेंट पे ले लिए और बैनर लग रहे, 4000 बैनर मैंने पूरे केपीके के अंदर लगाया, पारा चनार से लेकर, वो एक बाजोड़ की एजेंसी है जहां कोई बंदा जाना पसंद नहीं करता,
उसने 32 बैनर लगवाए थे बाजरोड़ में, एक एरिया मैनेजर था हमारा, मैं चल कर गया उसके पास एप्रिशिएट करते। रिक्रूटमेंट की दोस्तों इतनी भरमार हुई कि केपीके में जैसे जैसे बैनर लगते थे, जिस जोन में ज्यादा लगते वो पाकिस्तान में टॉप कर रहा था। ये फिगरें बीटीआर इस बात की हुआ कि 5 जोन थे मेरे पास, 5 जोनों ने हर महीने पाकिस्तान में टॉप किया अपने बिजनेस। दोस्तों यहाँ भी हमारे पास इस वक्त कमी है रिक्रूटमेंट की। स्कूल टीचर्स, नेशनल सेविंग सेक्टर के साथी, कस्टम, बैंक इदारे, की में मरते, ये सारे आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है यहाँ पर। अभी आपको पता है स्टेट ने टेकआवर पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई, बेची किसी ने यहाँ पर? किसने बेची? आपने मेरे पास बेची, एक ही बेची। और क्यों किसी ने बीमा क्यों नहीं बेचा जी टेकआवर का? जी बाकी सारी अच्छी बिक रही है। हाँ जैसे ये आइडिया मैंने अभी ना अब इसके ऊपर नई आई, मेरे भाई ने दाऊद नासिर साहब, उन्होंने ट्रैवल किया 6-7 जोनों में, हम लोग गए मीटिंग की। वो कह रहे सर मुझे भी टाइम जब मैं भी अपना मैसेज देता हूँ। मैंने उनको एक आइडिया दिया कि आपके जो इमाम मस्जिद है ना, टेकाफल बेच दी है ना आपने, रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे आप इस वक्त, आपको रिक्रूटमेंट भी मिलेगी वहां से। आप इमाम मस्जिद को सेल करो एजेंसी, टेकाफल के बहाने वो एजेंसी भी लेगा, टेकाफल बीमा भी खरीदेगा और उसके बाद इंडिविजुअल लाइफ का बीमा भी शुरू कर देगा। ये मुल्तान में जिस दिन मैंने ये बात की, एरिया मैनेजर की मीटिंग की, सेक्रेटरी सारे बैठे हुए थे। भाइयों एक एरिया मैनेजर है मुल्तान का, आप जानते हो पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा जानते हैं, उसका मैसेज वॉइस मैसेज सुनिएगा, अगर मेरे पास है जिस वक्त मैं आपको सुनाता। उसने कहा खालिद साहब जो कल आपने मीटिंग में बात की है, मैंने फैसला करके उठा था आज अपने इमाम मस्जिद को सुबह फजर की नमाज में पकड़ना है। फजर की कहते हैं मैंने नमाज पर, उसका वॉइस मैसेज मौजूद है, वैसे मैं भी मंगवा के सुनाता हूँ। इमाम साहब के पास गया, कहते हैं नमाज पढ़ी है, जैसे फारग हुए तो मैंने कहा इमाम साहब मैंने आपसे एक मीटिंग करनी है, बड़ा अच्छा गवर्नमेंट ने एक ऑफर किया है कि वो तकाफल के लिए इमाम मस्जिद लूट रहे हैं। तो मेरे फौरन जेहन में आया कि मैं आपको क्यों ना रजिस्टर करवाऊँ। अब एजेंसी बेचना का भी तरीका ये नहीं कि मैं आपको भर्ती, गवर्नमेंट ने प्लान बनाया है कि तकाफल नई विंडो शुरू कर रहे हैं, उसके लिए मुफ्तियों की जरूरत है या इमाम मस्जिदों की जरूरत है। मैंने कहा मैं अपने इमाम साहब को जरूर कराऊंगा। इमाम साहब के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा की, उन्होंने कहा सर बेटा अभी तो ये मेरा दर्स शुरू हो गया, बच्चों को पढ़ाना, आप 9 बजे आ जाना मेरे पास। अब जब 9 बजे जाके उन्होंने बात की उसके साथ, उसने एक एजेंसी फॉर्म भरे, इंडिविजुअल लाइफ के एजेंसी फॉर्म भरे, तकाफल के भी पढ़े, ये भी पढ़े। उसके साथ उसने अब क्या करना है, उन्होंने एक पॉलिसी करवाई ताकि आपको रजिस्टर्ड करें वहाँ पे। उसने अपने मौजूद को बुलाया, कहते इधर आओ, और गवर्नमेंट ने पॉलिसी अनाउंस की है तकाफल वाली, इधर आओ फॉर्म भरेंगे इसका। उसने फॉर्म भरवाए 20,000 या 30,000 रुपये उसे प्रीमियम लिया, लेके कहता है ये खालिद साहब जो कल एक बात की थी, ये पैसे भी मैं दे रहा हूँ, एजेंसी भी मेरी सर, एक तीर में 2 निशान, तो ये काम आप भी शुरू करते जा रहे हैं, नहीं कर सकते। नेशनल सेविंग सेंटर को जानते हैं, इधर है उनकी ब्रांच, फिक्स डिपॉजिट में पैसे देते हैं मंथली इनकम में। 1 लाख में कितना दे रहे हैं इस वक्त? 1 लाख रुपए के ऊपर इस वक्त 800 कुछ रुपए मंथली पेंशन दे रहे हैं वो। 8 हो गई है, चले इतना भी बहस नहीं करते, ठीक है, इतने दे रहे। पैसा कितनी साल के? 7 साल आपकी पॉलिसी होगी, वो 7 साल आप प्रीमियम पे करेंगे उसके अंदर, और 20 साल के बाद मैच्योरिटी होगी। 7 साल के बाद प्रीमियम भी देना पड़ेगा, एंडोमेंट के सारे रेट्स बोनस के उस पर लगेंगे, ठीक है। और ये समझ लें कि जो 20 साल का प्रीमियम है वो आपने 7 साल में ले लेना उससे। फर्स्ट ईयर में जी ये नई पॉलिसी करवा, ये जो इंट्रोड्यूस हो रही है, जो वर्कर इस महीने वॉल्यूम में पाकिस्तान में टॉप करेगा, वॉल्यूम में जो वर्कर इस महीने पाकिस्तान टॉप करेगा, चेयरमैन साहब पहली अपनी गोल्डन एंडोमेंट पॉलिसी उससे करवाएंगे। ये बहुत बड़े आनंद की बात है। इस पॉलिसी में हम कराची बुलाएंगे उस बंदे को, अपने एक्सपेंस के ऊपर, उसका जोनल आएगा, उसका रीजनल चीफ आएगा, बेहतरीन फंक्शन सेलिब्रेट करेंगे वहाँ पे।
और चेयरमैन साहब अपनी पॉलिसी अपनी हैसियत के मुताबिक उस वर्कर से करवाएं। तो ये बहुत बड़ा आपके पास सेलिंग टूल है इस महीने के लिए, इसको भी सेल करो। और मुझे बड़ी खुशी होगी, आपने बड़ी से बड़ी प्रीमियम की कितनी पॉलिसी की है आप? 3 करोड़ की 15 लाख 14 15 लाख 14 लाख प्रीमियम सर 15 लाख प्रीमियम आपने किया? नहीं अपना खड़े हो जाएगा 15 की किए आपने किया? वेरी गुड, शाबाश। क्या करता है क्लाइंट? खड़े हो जाओ। क्लाइंट जिससे बीमा किया है सर, क्लाइंट कराची में कोई बिजनेसमैन है, वो रेलवे में क्या करते हैं कराची में? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है सर। मेट का कारोबार है सर, मेट का कारोबार है, मीट का। दोस्तों का काम करते हैं ये कैसे आपने उसको 15 लाख प्रीमियम के लिए तैयार किया कि बात इतनी? सर, उनको छोटी पॉलिसी दी गई थी, कोई लाख उसे फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। मैं दरखास्त गुजार और मोहतरम चेयरमैन स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यार खालिद, इसमें कुछ काम करना पड़ेगा। फिर से 2 दिन लगातार इसने 1.5 घंटा बात की है, खाने के बीच में और आप बीच में देख रहा था। देखिए, सबसे पहले तो ज़ुबैर साहब आपका, सिकरेट साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सारे एरिया मैनेजर्स की बहुत, आपने इतनी अच्छी रिसेप्शन की। गिलगित के लोग बाकी में खूबसूरत हैं। उसी दफा में गिलगित कई दफा का 20 साल पहले उसका भारत साहब थे यहाँ के फेडरल सेक्रेटरी कश्मीर फैज नंबर नहीं दिया अब आए उस वक्त की जो यादें हैं अब ताज़ी हो गई। देखिए, मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ कि 20 साल पहले यहाँ पे आया था, उसके बाद अगले साल ही बाहर चला गया, लंदन गया, यूरोप गया। जब भी वहाँ पे पूछते हैं सबसे जगह क्या देखी आपने? स्विट्जरलैंड देखी है, अमेरिका देखी है, हर चीज़ देखी है। मेरी कहानी हमेशा ही क्रिकेट की है। और रात में आया फिर बाकी फिर यकीन है कि बाकी में कहते ना जन्नत का दुकान दुनिया में। देखिए, आप सबको जिन्हें शील्ड्स दी हैं सबको बहुत बहुत मुबारक, जिन्हें रिकॉर्ड रिजल्ट्स बनाए आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। खालिद को भी मालूम है, जिसमें चीफ साहब को मालूम है, आपके ज़ोन है भी मालूम है कि पिछले पूरे साल जहाँ भी गया हूँ पाकिस्तान में मैंने क्रिकेट के एग्जाम दिए कि इनको देखो कि माशाल्लाह इतनी तकलीफें, सही बात कर रहे हैं, आपके जोन में सही स्टाफिंग नहीं हुई, बेनस्बत इसके नंबर 1 पे पूरे पाकिस्तान में जो एग्जाम्पल है जो हम फॉलो करना चाहते हैं वो आप लोग हैं। आपने जोनर साहब आपने अपनी स्पीच में कहा कि कुछ तकलीफात हैं, रिसोर्सेज की ज़रूरत है, स्टाफ की ज़रूरत है। यहाँ पर आने के पहले आपके दफ्तर में मीटिंग हुई, हम सबसे हुई और हमने आपको यकीन दिलाया है खालिद, you have the Khalid has the direct directions ये मुकम्मल करनी है। All of these things have to be done। लेकिन जैसे खालिद ने कहा शर्त से एक है, ये हम जो आप हमसे मांग रहे हैं हम आपको देंगे, आप हमें क्या देंगे? कितना? बीमा देंगे जितना आप बताएंगे सर 100%। और इंशाल्लाह देखें 100% तो आपको रुकना नहीं है, जितना पोटेंशियल है खालिद ने वैसी बात कर ली है खालिद साहब ने। देखिए, पूरे पाकिस्तान में जो पोटेंशियल सिर्फ गिलगित की बात नहीं। अब मैं आपको
अपने नजरिए से समझाता हूँ कि मैं क्या समझता हूँ। देखिए, जब मैंने 20 साल बाहर काम किया है, बहुत बोर्ड रूम्स देखे, बड़ी बड़ी कंपनी के बोर्ड रूम्स देखे, अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह काम किया। स्ट्रैटेजी जब हम बनाते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों की अक्रॉस कंट्रीज, वहाँ पे क्या क्या देखते हैं कि किस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस मुल्क में जाना चाहिए, सारे मेजर्स देखते हैं। जब भी इस बोर्ड मीटिंग्स में गए हैं, पाकिस्तान उस मैट्रिक्स में सबसे आगे है। बड़ा मुल्क है, बड़ी पॉपुलेशन है, ग्रोइंग मिडिल क्लास है, रिसोर्सेज बहुत है, मार का खाना है, परसेप्शन, कंसिस्टेंसी नहीं है, गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या है, ट्रस्ट नहीं। लेकिन अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें, इससे क्या होता है, बाहर की कंपनी यहाँ पे नहीं आती है। लेकिन अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें, ये हम पाकिस्तानियों के लिए एक कंपेटिटिव एडवांटेज है कि अगर उनकी परसेप्शन सही हो जाए, वो तो धनाधन यहाँ पे आएंगे, कंपटीशन कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। अभी जो हम यहाँ पे हैं, अगर हम ही समझ जाएं यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, तो हम खुद ही कितना कमा सकते हैं। ये बात समझना, और ये बात समझने की क्यों है। एक चीज होती है, आपको सबको मालूम होगा, आपको सब इंश्योरेंस में काम करते हैं, पेनिट्रेशन रेट। पेनिट्रेशन रेट होता है कि बीमा कितना बेचा, प्रीमियम एज अ रेशियो ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, आप सबको मालूम है। पाकिस्तान में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन रेट लाइफ इंश्योरेंस का है 0.5%। दुनिया की एवरेज है 3.5%। यानी कि अगर हम दुगने भी हो जाए, हम 4 गुना भी हो जाए, दुनिया से आधे हो जाए। हमारा पोटेंशियल क्या है ग्रो करने का, अगर हम बाकी में सोच के काम करें, 7 गुना सिर्फ एवरेज पे आगे। मलेशिया 4-4.5% पे है, इंडोनेशिया 4% पे है, जो आपके वेस्टर्न मुल्क है वहां पे 10-12% है, कोरिया 10%, हम 0.5। और हमारी लड़ाई किस बात पे, 2% कमीशन, 3% कमीशन। अब छोटी बात नहीं लगती है कि अगर हमारी मार्केट में इतना पोटेंशियल है कि हम बीमा 4 गुना बढ़ा सकते हैं, 2% 4% कमीशन का खुद ही भूल जाए। अगर आप यकीन नहीं आता कि हमें इतनी ग्रोथ की पोटेंशियल कहां से है, आपको यकीन आना चाहिए। 2021 का रिजल्ट्स देखें स्टेट लाइट के। एक साल पहले जब मैंने ज्वाइन किया था स्टेट लाइट के लोगों ने 25-26 साल से यहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने मुझे क्या कहा था कि ग्रुप पेंशन छोड़ दे, मार्केट मुश्किल से 6-7 बिलियन की मार्केट है, 10 बिलियन की मार्केट है, 3-4 अगर हमारे पास आता है, कुछ जुबली के पास आता है, कुछ ईएफपी के पास आता है, इससे ज़्यादा मार्केट है ही, तो इसमें जान लाने की ज़रूरत नहीं। बैंक का तो यहाँ पे चलेगा ही, इसको जान लाने की ज़रूरत नहीं, छोड़ दें। एक साल हुआ है मुझे यहाँ पर। डॉक्टर फैज इलाही ने बहुत मेहनत की है, जीएनपी के जो हेड है उन्होंने बहुत मेहनत की है। एक साल में उसका बीमा हमारा जो पिछले 10 साल से 4 से ऊपर नहीं जा रहा था, कभी 3.5, कभी 4, कभी 4.5, फिर 3.5, एक साल में पिछले साल हमारा कितना बीमा आया है, 14 अरब। एक साल में 3 गुना बढ़ गया। एक साल हमारा हेल्थ एक साल में 100% से ज्यादा बढ़ा, डबल हो गया। इंशाल्लाह इस साल लिख के रख लें, बैंक का भी 100% से ज्यादा होगा। तो अब आप मार्केटिंग फोर्स खुश होना चाहिए कि हम सिर्फ 10%, 15%, 20% की बात करें। टेंशन आपका इतना है, मुझे यकीन है
रास्तों पे जितनी आप लोग मेहनत करते हैं, जितना आप लोग का जज्बा है कि इसकी ग्रोथ जो है ये हमें 100% से बहुत ज्यादा जाएगी, यकीन है मुझे। और इसको सबसे पहले जो मैंने काम किया था, GNP पे काम नहीं किया था, बैंका पे काम नहीं किया, सबसे पहले मैंने काम किया था ईड पोस्ट पे निकालने। जून में ज्वाइन किया था मैंने, मार्च में ज्वाइन किया था, जून में कमेटी बनाई थी जो फेडरेशन साहब ने 4-5-6 महीने उनके साथ लगे रहे। देखिए उनका भी मुतालबा खुल के बात कर रहा हूँ, भारत मैंने शुरू किया है, खुल के बात करते हैं, कोई सवाल आते हैं शौक से पूछें, हाथ उठाएं और पूछें। हम आए ही आपके लिए, अगर आपके कोई भी सवाल आते हैं हम ही जवाब देंगे। तो देखिए हमने मुतालबा किया था कि जी बहाल कर दो 3 साल पहले वाला सही का, उस वक्त तो मैं नहीं था, लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक मैंने जरूर सोचा कि हम कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन मुझे क्या पता था 60% कमीशन हो, 65 हो या 70% हो, मुझे तो कुछ नहीं यहाँ पे नहीं लगा। मेरी तो सोच यही होगी ना कि सबसे ज्यादा आपको कैसे मोटिवेट किया जाए, एट द सेम टाइम ऑपरेशन की भलाई कैसे मैनेज की जाए। सिर्फ 2 ही चीजें सोचनी है, जो और कुछ कि कॉर्पोरेशन बढ़े, उसके प्रॉफिट बढ़े, जो हमारे फील्ड वर्कर्स हैं उनकी रिवॉर्ड्स बढ़े, जो हमारे ऑफिसर्स और स्टाफ हैं उनकी भी बोनसेस बढ़े, और तो कुछ नहीं है, nothing else। तो फिर जब बहाली की बात आई तो फेडरेशन आई थी, उनसे डिटेल में बात की कि आपके ज़हन में बहाली का मतलब क्या है, आप मुझे समझा। तो जी जो भी पहले था वो करते हैं, जो टीम थी वो वापस ले आए, ये करते हैं, वो करते हैं। उनसे पूछा कि यहाँ पे आप मुझे बात बताएं, 18,000 एसओस को ऐसे बनाया, 18,000 पूरे पाकिस्तान, वो डिमोशन नहीं है। हमें से कोई बोलेगा आप मुझे डिमोट कर दो, 18,000 लोग हैं। एसेट्स का कमीशन 9% 10% बढ़ा दिया था। कोई ऐसे बोलेगा हाँ जी ये वापस कमीशन ले लो मुझसे, जिसने मेहनत की, वो नहीं जिसने 3-4 साल से एक पॉलिसी भी नहीं की। तो आप मुझे बताएं क्या ये हम कर सकते हैं? अगर हम एक सर्वे निकाल भी दें, सबसे ज्यादा झगड़े तो आपके फील्ड फोर्स में हो जाएंगे। कौन बोलेगा हाँ जी मैं अब वापस ऐसा बन जाता हूँ और मैंने ये 10% एक्स्ट्रा कमीशन लिया था याद से वापस। So it becomes unviable, it becomes unreal, यकीन की बात नहीं रहती। फिर ख्याली पलाव जो होता है वो होता है। तो वही बात हो एक भी आप मुझे बोले कि 2002 में सनी साहब ने ये किया था, आप हमें 2001 का दे, बिकम सिली। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि आप सब रीजन चीफ के साथ, खालिद भी सब रीजन चीफ थे, पूरे पंजाब के, सिंध के, केपी में भी गए, सबसे पूछा आप पहले मुझे बताएं कि आप चाहते क्या है, आपके ख्याल से क्या है। तो उन्होंने क्या बताया, जिससे भी पूछो, चाहे किसी जोन में हो, चाहे किसी सेक्टर में हो, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो या सेल्स मैनेजर हो या एरिया मैनेजर, सेक्टर है, जोन है, सबसे पूछा आप लोग मुझे बताएं। 2-3 महीने मैंने सिर्फ लोगों की बात की, क्या मुझे बताएं कि आपके ख्याल से होना क्या चाहिए। उनने क्या बोला, करियर 3 years चाहिए ताकि करियर बने। क्या जब है ऐसा हम रिक्रूट कैसे करें कि उसको 4 साल 5 साल अगर प्रमोशन ना मिले वो तो छोड़ के चला जाएगा, तो 2-2.5 साल 3 साल प्रमोशन मिलेगी तो फिर करियर बनेगा। ठीक है, अच्छी बात है। दूसरी बात कि जी ये कमीशन स्ट्रक्चर काम नहीं करता, इसमें बात नहीं बनती, थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, ये बात भी समझ गई। तीसरी बात कि 3-4 सालों से प्रमोशन ही नहीं हुई है, सेक्टर ऐसी प्रमोशन नहीं हुई थी, एरिया मैनेजर प्रमोशन नहीं हुई थी, ऐसा कभी का प्रमोशन नहीं हुई।
करिए किस बात है, बेचे क्या, रिक्रूटमेंट के लिए बेचे क्या लोगों को? किसी को जाके अगर हम रिक्रूट करें, वो बोले कि जी ये तो यहाँ पे साल बैठे हैं, 4 साल से प्रमोशन नहीं हुई, हम क्या बेचे? वो बात भी दुरुस्त। तो फिर आगे पीछे फिर हमने मॉडलिंग बनाया, आपकी फेडरेशन को पूरी दुनिया के बेंचमार्क दिखाए, तो बैठ के दिखाए कि एशिया में क्या मॉडल चलता है, यूरोप में क्या मॉडल चलता है, बांग्लादेश, इंडिया में क्या मॉडल चल रहा है, हमारे मुताबिक क्या होना चाहिए। मॉडल्स बनाए, मैंने खुद बनाए। यहाँ पे एक्चुअली तो ये सब कर सकता हूँ, यहाँ पे लोगों को समझ नहीं आता। मॉडल हमने वो बनाया है जो 2030 तक आपको बता सकता है कि अगर हमारा इतना टीम होगा तो क्या इम्पैक्ट आएगा, कमीशन इतना बढ़ाएंगे तो क्या इम्पैक्ट आएगा। फाइनेंशियल मॉडल जो सीखा, इसमें सारा कुछ है, सैलरीज, एक्सपेंसेस, वो आपकी फेडरेशन को हमने समझाया। फिर तक फेडरेशन को समझाया कि हाँ जी जो हम कहते हैं वो आपके फायदे के लिए है। और जो हमने आपको सोल्यूशन दी है, जो आप लोग सबने देखी भी होगी अभी तक, नहीं देखी देखिए, रिटर्न में कुछ नहीं देखा क्यों है? रिटर्न में तो हमने दी भी है फेडरेशन। चल इनने अभी तक सर्कुलेट नहीं की, अच्छी बात नहीं है। मैं बताता हूँ सोल्यूशन है क्या। 3 years है, इंक्रीज कमीशन है, एक्सेलरेटेड प्रमोशंस है, वन टाइम प्रमोशन। कमीशन सिटी लाइनमेंट में इंक्रीज है अक्रॉस कैडर्स तकरीबन 15% ज्यादा है। 15% का मतलब क्या है? पिछले साल हमने क्या था, पूरे पाकिस्तान में 15 अरब का बीमा, ठीक है ना जी? अब आप मुझे बताएं, आप सेक्रेटरी कमेटी, आप मुझे बताएं, अगर ये लास्ट ईयर ले लेते हैं 15%, 15 अरब का 15% कितना बनता है? 2 अरब रुपए। बिल्कुल सही बात, 2 अरब रुपए। इन 2 अरब रुपए कमीशन किसके पास है? आपके घरों में जाता, आपके बच्चों के पास जाता, खुशहाली किसके घर पे आती? तो फिर 2 अरब रुपए अगर हम सिर्फ 15 अरब करते, अभी जो आपको खालिद बताते हैं, जो मैं आपको देखिए यहाँ पे तो पोटेंशियल इतना है कि हम 30 अरब करना चाहिए मेरे साथ, फिर 30 अरब भी ना कहें, कह दें कि आप 20-25 अरब करते हैं पूरे पाकिस्तान में। अब इसमें सोचें आपका 15% कितना, आप बोल रहे हो 6-7 अरब एक्स्ट्रा जो आपके घरों में जाएगा, आपकी जेब में जाएगा। हमने कहा तो ये सोल्यूशन दी है कि आप ज्यादा कमाएं, आपकी जेबों में ज्यादा कमीशन जाए, आपकी प्रमोशंस हो, एक्सेलरेटेड प्रमोशंस हो, आप आगे बढ़े। Is that a good solution or not? Is that a solution जो आपको कबूल है या नहीं? इतना बोल रहे थे, आप खुल के बोलो ना यार, है ना? देखो ना यार, साथ साथ चलना है ना सबको, पूरे इदारे को आगे लेकर जाना है ना हमें। So this solution still stays with you, और इंशाल्लाह ये वो सॉल्यूशन है जो फिर से एक बार फिर स्टेट लाइफ को तरक्की के रास्ते पर लाए। इंशाल्लाह आप लोगों ने खुद देखा हुआ होगा, लेकिन उन लोगों से भी सुबह बात हुई थी, जब एयरपोर्ट के 6 बजे फ्लाइट हुई, 8 बजे 2 घंटे ऐसे बैठे थे, वहाँ पे बात हो रही। देखिए पूरी दुनिया में ये जो एजेंट होता है ना, वो सीईओ से ज्यादा कमाता है, ठीक है? तो वो बेच रहा है, कमीशन तो उसके पास है। मेरा विजन क्या है कि हाँ जी, बाकी एजेंट जो हमारा है, जो इंडियन बैंक सीईओ से ज्यादा कमाए, जब जिस दिन वो होगा उसका मतलब कि इदारा बाकी में तरक्की करता है।
We can only do it together. साथ मिलकर. So this is, ये तो बात हुई कि आपकी solution आपके हाथ में क्या है, इसमें दिक्कत क्या है वो भी आपको मालूम है. But then इसकी solution of progress हम सिर्फ और सिर्फ तभी कर सकते हैं जब हम सब एक पेज पे हों, एक आवाज से और एक कदम से आगे बढ़ें. तभी हम सब बोले कि हाँ जी we are committed. हम committed हैं सिर्फ स्टेट लाइफ की फ्यूचर के लिए नहीं, पर एक दूसरे के फ्यूचर के लिए. जब कोई किसी के साथ 5 साल 10 साल काम करता है तो वो खानदान बन जाता है. सिर्फ कॉलीग्स नहीं रहते, सिर्फ दोस्त नहीं रहते, भाई बन जाते, बहनें बन जाते. इस तरीके से we have to take care of each other. हम ये नहीं कर सकते कि ऑफिस एसोसिएशन ये कह रही है उसको दे दें, तो एरिया मैनेजर से एरिया मैनेजर उनको दे दें. We have to think of everybody. सबका सोचेंगे, सबकी भलाई आएगी, तो इंशाअल्लाह इदारे भी तरक्की आएगी और आपकी जिंदगी भी खुशहाली आएगी. rather convinced about that. So जैसे खालिद ने कहा, ऑडिशन चीफ ने कहा, I have worked for 6 months, day and night, to best solution जो आपके लिए हो सकती है, वो आपके हाथों में. अब खेल आपके हाथ में. Will you rise up and do the right thing or not? आप लोग बोले हाँ जी हमें ये चाहिए, ये हमारी भलाई है, इसमें हम सब की भलाई है, पूरे इदारे की भलाई है, इस मुल्क की भलाई है. And then we will rise. भाई बताएं चेयरमैन स्ट्रक्चर चाहिए आपको, अभी कमीशन बढ़ जाए, आप लोगों के कैरियर खुल जाए तो खड़े हो गए यार. बताएं आप तो ऐसे लाइक गुमसुम हो गए आप लोग सारे, परेशान हो गए जी सर जी माजरत और घबरा गए हम लोग. पहले कोई चीज हमारे सामने आई होती, हमने उसे देखा होता, तो आज हम उसके ऊपर कमेंट कर सकते. शबीर साहब किधर बैठे? शबीर साहब हमारी जी एक सेकंड, आप लीडर बैठा आपके साथ. सही है. एक बात कर रहा है. बोले पहली बात तो ये है कि सर कि वो स्ट्रक्चर जो अभी नया आप तजवीज़ करने जा रहे हैं वो हमारे नजरों से नहीं गुजरी है. आप अगर हमारी भलाई में आप समझते हैं हमारे लिए अच्छा है तो जरूर हमें अच्छी होगी और वो हमें कबूल होगी इंशाअल्लाह. मसला है पूरे कॉर्पोरेशन का, जिसको आप जैसे सीनियर लोग इसको बेहतर सोच सकते हैं. अब रही बात सर हमारी जोन की, हमारे जोनल हेड, हमारे सेक्टर हेड साहिबान, हमारे एरिया मैनेजर साहिबान बहुत थक चुके हैं सर. एक छोटी छोटी चीज के लिए उनको इस्लामाबाद में करने को उनको फरियाद करना पड़ता है. अगर वो फरियाद नहीं करते, हम उनके सरों पे बैठे होते हैं कि हमारा मिचोरिटी का मसला, हमारा डेथ क्लेम का मसला, हमारा फाइल का मसला, हमारे सिलेंडर का मसला इस्लामाबाद से निकलता ही नहीं है. अब इस्लामाबाद वालों को गिला हम इसलिए नहीं कर सकते हैं कि हमारी बिजनेस से उनको कोई फायदा नहीं जा रहा है. वो ये कहते भाई आपका जोन अलग है तो आप अपने लिए वहाँ आप करें, हम आपका क्यों करें. तो हम आपसे पुरजोर अपील करते हैं सर कि हमारे इस जोन को इंडिपेंडेंट बनाइए, हमारे मसाइल हल करें, हमारे जोनल हेड को वो अख्तियार दे जो डाउन के दूसरे जोनल हेड के पास है, सेक्टर हेड को वो अख्तियार मिले, एरिया मैनेजर को वो अख्तियार मिले, हमें फॉर्म्स वगैरह सारे टाइम पे मिले, हमारा काम हो, तो यहाँ सब कुछ बिजनेस बेहतर हो जाएगा. की यहाँ थोड़ी सी कमी की जो मेन वजह है सर ये हमारा सर्विस है. हम क्लाइंट के पास जाते हैं, वो कहते यार मैंने तो डेथ क्लेम फलान आदमी का सुना है कि 6 महीने से उसको डेथ क्लेम नहीं मिली, हमारे पास कोई जवाब नहीं होती है. अब हमारे जो जेन्युइन जो प्रॉब्लम है सर, हम आपसे गुजारिश करते कि पहले हमारे जोन को फंक्शनल करो, बाकी कॉर्पोरेशन जाने सर आप जाए. क्या बात है, बड़ी जबरदस्त बात की. सिंपल सी बात है, कॉन्स्यूलर सर्विसेज, पीएनजीएस, न्यू बिजनेस, कैश काउंटर, ये चीजें डन. शुक्रिया सर. 2016 में बशारत नाम का 6 के टॉप एक लड़के को यहाँ केशर भर्ती किया सर.
उस बेचारे को कभी 10,000 कभी 8,000 दिया। आज खुद मिल के आए मुझसे, खुद मिल के आए। वैसे एक चीज में सर मेरा कोई रिश्ता नहीं है, सबके लिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि उसको हक दिलाया जाए। उसकी सर बचाने ऐसे शिकायतों में मैं 2 दफा तलाक हो चुकी है, उसकी बेबी छोड़ के गई है, यहाँ से आप नहीं आते थे वो रोटी बंद रहा था नौकरी के साथ सर 2 तलाकें हुई बचाने के लिए 2 बेबियां छोड़ के गई हैं सर ये आप नहीं आते थे यहाँ एक ख्याल नहीं किसको छोड़